अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है मंजिला रोज़ा यानी मंजली सेहरी, आप सभी को मुबारक हो। और यहाँ पे मैं अपने लिए डाल रही थी पराठे और आज मेरा बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं था। और आप देखेंगे ना मैं कितने मतलब इतने रो रो के ये पराठा खा रही थी। मुझे ठूस ठूस के ये पराठा मुझे खाना पड़ रहा था, वो भी इसलिए क्योंकि अबान को मुझे फ़ीड कराना पड़ता है और फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हो मैं कैसे ये खा रही हूँ। इतने इतने से कोई मैं निवाले ले रही थी, पर सेहरी में उठने का मज़ा बस अलग ही होता। आज माशाल्लाह से अबान बिल्कुल नहीं उठा था, मतलब मैंने आराम से कोई सेहरी करी थी। आज बड़े दिनों बाद मैंने आराम से सेहरी करी थी, जभी तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। क्योंकि मैं 2-3 दिन से आप देख ही रहे हो, कभी 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के मैं वीडियो सेहरी में बनाती थी, लेकिन अब मैं आराम से प्रॉपर बना रही हूँ। शुरू में तो फिर भी मैं थोड़ा सालन खा लेती थी, लेकिन अब इन दिनों में तो पता नहीं मुझे क्या ही हो गया, मेरा बिल्कुल भी सालन खाने का मन ही नहीं करता। और मैं रोज़ा खोल के भी कुछ भी नहीं खाती। अब यकीन करना, मैं रोज़ा खोल के जब खाना, बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो रोटी भी खाते हैं, सालन भी खाते हैं, मतलब पूरा प्रॉपर खाना खाते हैं, जैसे थोड़ा बहुत ही खाते हैं। लेकिन मैं सो जाती हूँ पर मैं खाना कभी भी नहीं खाती। और मैं सेहरी में भी नहीं खा रही, आप देख ही रहे हो सेहरी में मैं बिल्कुल नहीं खाती। और आज तो मैंने दूध डबल रोटी भी नहीं खाई है, जो मेरी फेवरेट है ना। मेरे को इफ्तार करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो भी मैं बाद में खाती हूँ 9-10 बजे, लेकिन मैं खा लेती हूँ बिरयानी। बस एक बिरयानी ऐसी चीज़ है जो मैं शौक़ से खाती हूँ, मतलब मैं रोटी और सालन मेरे से चलता नहीं है। और यहाँ मॉर्निंग हमारी हो गई, ज़ैद को मैंने रेडी कर दिया, फेस की चल रही छुट्टियाँ और मैं 8:30 बज गए थे। मैंने सोचा कि थोड़ा और काम में निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अलमारी भी बिल्कुल जमा दी है, पानी मैंने भर लिया है, सारी क्लीनिंग मैंने कर दी है, अबान को भी सुला दिया है। आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं, बहुत सारे हो गए थे कल जुम्मे के। और बच्चों को रोज मैं चेंज करवाती हूँ ना, वो बहुत सारे कपड़े थे। ज़ैनब अबान को उठा देती है 1 मिनट में, मतलब ये लड़की है ना सोने नहीं देती। और अब मैं इसको रेडी करूँगी, इसको मैंने अभी तक तैयार नहीं किया है। सारे कपड़े हो गए थे, आज मैंने सारे कपड़े वॉश किए। और हाथों से कपड़े धोना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी वाइट कपड़े। तो बच्चों के कल जुम्मे के वाइट कपड़े थे, वो सारे कपड़े धोए, पूरी क्लीनिंग करी, पूरी डस्टिंग करी। और दाल भिगोई क्योंकि आज हम बनाएंगे दही बल्ले। तो मेरे गर्म पानी करके, और उसमें आधा किलो से थोड़ी सी कम थी तो मैंने दाल भिगो दी। क्योंकि अब यहाँ मैंने दाल लिया, आधा किलो मैंने दाल ली है, इसको मैंने गर्म पानी में भिगोया है क्योंकि ये मेरे सुबह 10 बजे भिगोई है, अभी जस्ट भिगोई है। और ये ओवरनाइट सोक होती है, पर मैंने सोचा कि मैंने गर्म खोलते हुए पानी में मैंने इसको डाल दी है। अब ये भीग जाएगी, उसके बाद बनाएंगे हम दही बल्ले। गर्मी हो रही है और बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ वाली गर्मी हो रही है। फिर भी अल्लाह हिम्मत देने वाला है, परवरदिगार। मैं कह रही हूँ मैं रोज़े में मेरे में ज़्यादा कोई हिम्मत होती है, ज़्यादा मतलब इंसान में हिम्मत ताकत आ जाती है कि वो नमाज़ भी पढ़ लेता है, रोज़े भी रख लेता है, पूरे घर के काम भी कर लेता है, बच्चों को भी संभाल लेता है और कलाम में पाक भी पढ़ लेता है। मतलब वैसे हम 11 महीने ही सारे काम नहीं कर पाते एक साथ, पर अल्हम्दुलिल्लाह ही सारी हिम्मत दी है परवरदिगार ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे सारे काम हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सो जाऊँ और आपसे मिलती हूँ ज़ोहर में, ज़ोहर की नमाज़ के। तो मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में सो जाऊंगी, लेकिन बच्चे कहाँ सोने देते हैं। और ये देखिए ज़ैद भी स्कूल से आ गया था क्योंकि इसका 11 बजे इसकी छुट्टी हो जाती है। और अबान और फेस खेल रहे थे और ज़ैनब और ज़ैद खेल रहे थे, मतलब इन दोनों की बनती है और इन दोनों की बनती है। फिर उसके बाद मैंने कलाम में पाक पढ़ा, मैंने सोचा कि चलो मैं कलाम में पाक पढ़ लेती हूँ तब तक। और यहाँ पे बच्चे भी खेल रहे थे तो मैं अभी तक सोई नहीं थी। फिर मैंने अबान के लिए होममेड जो मेरे सेरेलैक्स था वो बनाया, उसमें मैंने एक केला डाल दिया। माशाल्लाह से अबान केला अच्छे से खा लेता है, तो यहाँ मैंने उसको खिला दिया था। माशाल्लाह से अबान अब हो गया है 8 मंथ का। और अब मैं सोचती हूँ कि उसको मैं ज़्यादा है ना फीडर वगैरह ना दूँ, और उसको मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मैं उसको खिलाऊँ। उसका मतलब उसको शौक़ भी है खाने का, और ज़ैनब ने कभी शौक़ नहीं रखा, मतलब वो ज़्यादा फीडर ही पीती है, उसको ज़्यादा खाने का पहले से शौक़ नहीं था और अभी भी नहीं है। और माशाल्लाह से अबान शुरू से ही ऐसा है कि वो खाने का सोचता है कि नहीं मैं खाना खाऊँ, और हर चीज़ खाने के लिए वो पहले से ही आ जाता है। जैसे हम दस्तरखान लगाते हैं तो वो पहले से ही बैठ जाता है कि नहीं मुझे पहले खिलाऊं। ज़्यादातर मैं यही सोचती हूँ कि उसको तो मैं हर चीज़ खिलाऊं। मतलब माशाल्लाह वो बिरयानी भी खा लेता है, मतलब तेज़ मिर्च की चीज़ें भी वो खा लेता है, सालन भी वो खा लेता है। और जो दाल होती है ना मूंग मसूर की, मैं उसके अंदर उसमें रोटी चूर के इसको अच्छे से खिला देती हूँ। तो बच्चों के लिए वो बहुत अच्छी भी होती है, मतलब बच्चों को खिलाना चाहिए।
दाल वगैरह सब चीज़ें खिलाना चाहिए। और यहाँ मेरे बेटे ने आराम से खा लिया था और यहाँ माशाल्लाह ज़ैद अपनी बहन को रेडी कर रहा था और इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ। और ये इसके बाल वगैरह जमा रहा था और ज़ैनब भी मेरे से कभी बाल जमवाती नहीं है और ज़ैद से इसे आराम से जमवा रही है, आप देख ही सकते हो। और वो तैयार भी हो जाती है अपने भाई से। तो यहाँ पे वो रेडी हो। तो अभी बज रहे हैं 12:15। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी, लेकिन वही बच्चों ने मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। और आज फेस की भी छुट्टी थी और ज़ैद के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी 2 घंटे में आ जाता है। और अभी वो गए हैं मोहल्ले में खेलने के लिए, यहीं गली में ही खेल रहे हैं। तो तीनों गए हुए हैं और अबान मेरे पास है। और ये लड़का मुझे बिल्कुल भी सोने नहीं देता और कपड़े भी सूखते हुए आ गए हैं। आज बहुत तेज़ गर्मी है, तो कपड़े बस ये डाले मैंने और सूख भी गए। और जिसमें मैंने धूप में भी कभी डालती नहीं हूँ, ऊपर जाना पड़ते हैं धूप में, तो मैं धूप में डालती नहीं हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी सी हो रही है, तो रोज़े में मैं आजकल ऊपर जा नहीं रही बिल्कुल। तो ये लड़का ना बस ना तो खुद सोता है और ना मुझे सोने देता है। बान इसके पता नहीं कैसी बेचैनी है, कोई अजीब सी बेचैनी है इस लड़के को बहुत ज़्यादा, ये सोता ही नहीं है। तो अबान को मैंने सुला दिया था, उसके बाद मैंने पढ़ ली नमाज। और आप देख सकते हो 2 बज गए हैं और बच्चों को मैंने यहाँ सुला दिया है। ज़ैनब भी सो गई थी और अबान भी सो गया था। उसके बाद मुझे लगना था अपने काम में और यहाँ पे मैंने दाल पीस के रख दी थी। पहले ही मैंने दाल पीस के रख दी थी और उसके सबसे मुश्किल काम है इसको फेंटना। और इसको मैं हाथों से फेंटती हूँ ना, मेरे हाथों में कोई इतना तेज़ दर्द हो जाता है। और यहाँ मैं सिर्फ एक डायरेक्शन में इसको 10-15 मिनट मैंने इसको फेंटा अच्छे से। और विस्क की मदद से मैं बिल्कुल नहीं फेंटती क्योंकि मुझे जमता नहीं है किसी और चीज़ से, मुझे अपने हाथों से सही लगता है। तो यहाँ मैं इसको 15 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। फिर उसके बाद सारे प्रोसेस करने हैं आपको, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया था। तो यहाँ भाई उसके बाद मैंने नमक ऐड कर दिया, मैंने कटी हुई मिर्च, अदरक, ये सब इसके अंदर ऐड किया। आप चाहो तो इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने हाफ इंच के बराबर इसके अंदर सोडा ऐड करा था, पहले मैंने नहीं करा था और इस बार मैंने करा है क्योंकि इससे दही बल्ले जो है हमारे बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी थी कि मैंने सरसों का ऑयल ले लिया था। मतलब सरसों का तेल आपको नहीं लेना है इसमें, या तो रिफाइंड तेल लो या फिर इसके अंदर घी ही लो। मैं हमेशा घी में या ऑयल वो रिफाइंड होता है ना उसके अंदर ही इसको फ्राई करती थी, पर इस बार पता नहीं मुझसे क्या ही गलती हो गई और रिफाइंड ऑयल मेरा ख़त्म हो गया था और घी ज़्यादा था नहीं। फिर बाद में मैंने घी मंगा के इसके अंदर ऐड कर दिया था तो सही हो गए थे। मतलब वो ये भी घबराहट हो रही थी कि कहीं अबान ना उठ जाए, बस ये टेंशन हो रही थी मुझे, कहीं अबान ना उठ जाए। अबान के उठते ही तो बस मेरा सारा काम गड़बड़ हो जाता है और मैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही देती हूँ, मतलब कोई ना कोई से। तो यहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह से अबान नहीं उठा था और मैंने ये काम कर लिए थे। तो यहाँ हमारे ढेर सारे दही बल्ले बन के रेडी हो गए थे। इसको मैंने जिप लॉक बैग में डाल दिया था और ये थोड़े से बचा लिए थे मैंने क्योंकि इफ्तार में मुझे डबल फ्राई करने थे, तो ये मैंने रख लिए थे। उसके बाद यहाँ मुझे इसको डबल फ्राई भी करना और अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पे ही सारे काम मेरे हो गए थे। असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है और आज मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही। पंखा बंद कर देती हूँ नहीं तो आप लोगों को आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ मैंने पंखा बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी आवाज़ हो रही है। और आज बस बहुत ज़्यादा मेरी हालत भी ख़राब है। हस्बैंड गए हुए हैं सौदा लेने, दही बल्ले मैंने बना के रख दिए थे। आपसे ज़्यादा मैंने कुछ दिखाया नहीं क्योंकि अबान उठ गया था, अबान बहुत तेज़ रोने लग गया था 4 बजे। तो मैंने सारे दही बल्ले बना के फ्रीज़ करके रख दिए हैं और थोड़े से हैं वो अभी मैं दोबारा डबल मतलब फ्राई करूँगी उनको। और मैंने दही मंगा लिया है और जो भी ज़रूरत की चीज़ें वो सारी मैंने मंगा ली है। इमली का पल्प हमारे पास है ही। और अभी 5:45 बज रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अभी शिकंजी बना लेती हूँ अपने लिए क्योंकि आज मेरा शिकंजी का बड़ा मन हो रहा है, तो शिकंजी बनाती हूँ। और बस नमाज असर की हमने अदा कर ही लिया अल्हम्दुलिल्लाह और बाकी के काम कर देती हूँ। और मैं सो भी गई थी आज, मतलब अबान को सुला के और 5 बजे मैं सो गई थी, 4:45 बजे मैं सो गई थी। और उसके बाद में बस अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ी उठते ही क्योंकि अजान वगैरह सब हो गई थी। अभी उठी हूँ मैं 5:30 बजे, सिर्फ आधे घंटे में सोई हूँ और ऐसा लग रहा पता नहीं मैं कितनी सो गई। तो अब हस्बैंड आएंगे, वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, आपसे बाद में बात।
तो आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कस्टर्ड और ये बहुत ही यम्मी बनते हैं। और इसके सारे मैंने कोने काट लिए थे और इसको मैंने डीप फ्राई कर लिया था घी के अंदर और अच्छे से मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और इंडक्शन पे मैंने आधा किलो दूध चढ़ा दिया था और मैंने उसको अच्छे से हल्की हल्की आंच में पकने के लिए रख दिया था। उसमें मैंने कस्टर्ड पाउडर के और वो अलग से मैंने घोला था, मतलब उसमें पहले भी लम्स बन गए थे, तो मैंने उसको अलग ठंडे दूध में पहले अच्छे से फेंट के और फिर उसके अंदर डाला था। मैंने इलायची पाउडर भी डाला था और उसको अच्छे से मैंने गाढ़ा करने के लिए रख दिया था मैंने कि वो मध्य मध्य आंच में पकता रहेगा। तो यहाँ पे ये मेरे क्रिस्पी से हो गए थे और ये इतने कोई मज़े के बने थे, इतने यम्मी बने थे। और मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था, मैंने कि पता नहीं मुझसे ख़राब हो जाए, कि फ़र्स्ट टाइम मैं बना रही थी ना, तो मैं थोड़े से ही ट्राई कर रही थी। मैंने ली थी छोटी वाली ब्रेड, आप बड़ी ले सकते हो। और ये देख सकते हो आप, ये आधा किलो दूध का बिल्कुल ऐसा गाढ़ा हो जाना चाहिए, जब ही ये अच्छा लगेगा। उसके अंदर पहले से आप चीनी मिला देना। और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा, मतलब ठंडा होके ज़्यादा गाढ़ा हो गया है और ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। मतलब ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं है, ये मिनटों में ही तैयार हो जाते हैं। और मैंने इसकी 2 लेयर लगाई थी और ये बनता भी बहुत अच्छा है और मिनटों में भी बन जाता है। मतलब जिसके छोटे बच्चे हैं ना, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा आसानी है। उसके बाद मैंने इसकी एक लेयर और लगाई थी ऊपर वाली। उसके बाद मैंने पूरा कस्टर्ड उसके अंदर डाल दिया था और ये थोड़े गरम गरम थे, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए पहले बाहर ही रखा था। मतलब उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और ये बहुत ही ठंडे बर्फ़ अच्छे लगते हैं, मतलब ये गर्म अच्छे बिल्कुल नहीं लगते, ये एकदम ठंडे ठंडे अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसको रख दिया था। मैंने सोचा कि मैं इफ़्तार के टाइम पे इसको निकालूंगी, क्योंकि 10 मिनट थे, तो मैंने सोचा 10 मिनट के बाद मैं इसको निकालूंगी। और यहाँ पे अबान भी आ चुका था और इतना कोई रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये वाला काम हो गया था। और चिप्स वगैरह मैंने पहले ही तल लिए थे और पकौड़े आज मैंने बनाए नहीं थे, क्योंकि बस ज़्यादा तला हुआ खाने से ना बहुत ज़्यादा मतलब पेट भी गड़बड़ हो रहा है। मैंने सोचा कि आज इफ़्तार में मंजिला रोज़ा है, तो ठंडी ठंडी चीज़ खाते हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और आप कमेंट्स में बताना किसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ चुकी है। तो यहाँ पे ये काम मेरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद यहाँ मैंने अच्छा खासा दही फेंट के उसमें थोड़ी चीनी डाल के, और यहाँ हम बना रहे हैं भाई दही बल्ले हमारे टेस्टी टेस्टी। तो यहाँ मैंने दही बल्लों को पहले, मतलब भल्ले थे ना, उसको मैंने डिप कर लिया था पानी के अंदर, उसमें मैंने काला नमक ऐड करा था। और अब इसके अंदर ऊपर मैं डालूंगी चटनी, और ये मैंने पहले से ही बना के रख दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। मतलब पहले से आप ये काम करके रख दो ना, तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और यहाँ बल्ले ज़्यादा थे और मैंने छोटी प्लेट में इसको डाल लिए थे, तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इस दही वाले में ही ऐड कर देती हूँ। इसके लिए दही थोड़ा मीठा ही होना चाहिए, मतलब जो मीठा दही होता है ना, वो ज़्यादा सही होता है। तो यहाँ मैंने बस थोड़ी सी इसके अंदर शक्कर ऐड करी थी और यहाँ पे मैंने इमली डाल ली थी। और इमली थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, पर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी तो डाल लेते हैं, बाद में इसको पतली कर लेंगे। और ये बड़े ही मज़े के बने थे, आप ज़रूर ट्राई करना। हाँ, रमज़ानों से पहले जो मैंने चाट मसाला रेडी किया था ना, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। और ये स्पेशली भल्लों के लिए ही होता है ये वाला मसाला। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर इसको ऐड कर दिया था। और ये चाट मसाला मैं कह रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। जो बाज़ार के आते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होते हैं। यहाँ देख सकते हो इफ्तारी में आज माशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको नसीब करे परवरदिगार। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स मुझे लाजमी बताना कि आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।